नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करते हैं पति पत्नी के संबंध के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। कुछ अच्छी बातें होगी, कुछ बुरी बातें होगी। अच्छा लगे तो ठीक है, ना लगे तो भी ठीक है, लेकिन बात कहनी ज़रूरी है। एक बात समझ लो, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। बचपन से आपने उसको नहीं देखा है, आपने उसके साथ नहीं बड़े हुए हैं। ये जो रिश्ता है, ज़रूरत का रिश्ता है, एक दूसरे के साथ का रिश्ता है। तो जीवन में अगर आपकी शादी हो जाती है तो समझ लो कि आप एक बीज बो रहे हो। कि बीज कल बड़ा होगा, इसमें टाइम लगेगा। भरोसा तभी आएगा जब आप उसके साथ इतने साल बिताओगे। 20 साल तो लग ही जाते हैं, 20 साल के बाद फल लगने शुरू होते हैं। आसान नहीं है दोस्तों, बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है। बहुत दुख होगा, बहुत सुख आएगा, जो भी आएगा भुगतना पड़ेगा। एक बात समझ लो, मर्द पैसा कमाता है ताकि वो परिवार शुरू कर सके, लेकिन औरतें ऐसा नहीं सोचती। औरतें, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ औरतें इसलिए सोच कमाती है कि उसको पति के आगे हाथ फैलाना ना पड़े, अपनी ज़रूरत अपने शौक़ पूरा कर सके। ठीक है, उसमें भी लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, वो भी समझ में आता है, लेकिन साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितने भी दुख आए जीवन में, साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार आपकी शादी टूट गई, दूसरी होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोग कहेंगे अरे तेरे लिए तो मैं लाइन लगा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, कोई फिर शादी जल्दी होती नहीं है। इसीलिए ऐसी कोई कितना भी दुख आए तो झेल लो, लेकिन त्याग मत करो। पत्नी का त्याग महापाप है। दोनों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। ना पत्नी की शादी हो पाती है, ना पति की शादी जल्दी हो पाती है। तो पति पत्नी का मैं टॉपिक कह रहा हूँ, वो ज़रूरत पर टिका हुआ है। अगर पति ने सारी ज़रूरतें पूरी ना की तो पत्नी चली जाती है। वैसे ही पति भी चला जाता है। अगर पत्नी अच्छे से ख्याल नहीं रखती है तो वो भी चली जाती है, पति भी चला जाता है। तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते आप। आपने पत्नी को पैदा नहीं किया, आपने पत्नी को संभाला नहीं, पढ़ाया लिखाया नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। वो केवल अपने माँ बाप का बात मानेगी, ठीक है, क्योंकि उसने उसको पैदा किया है, वो उसकी बात मानेगी, आपकी बात नहीं मानेगी। तो पति पत्नी के रिश्ते में बहुत फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। तो भगवान से यही प्रार्थना करें कि भाई अच्छी गाड़ी चले, वरना फिर कोर्ट कचहरी, ये डिवोर्स, ये सब होता रहता है। जीवन में शादी की वैल्यू कब पता चलती है? बुढ़ापे में। अगर आप बूढ़े हो जाते हो ना, तब पता चलता है, क्योंकि बेटा बेटी भी चले जाएंगे। बेटा बहू को लेके चला जाएगा, लड़की दामाद को लेके चले, आप फिर अकेले रह जाओ। तभी असली पता चलता है वैल्यू पत्नी की, पति की। कुछ औरतें ऐसा सोचती है कि हम कमाते हैं तो पति की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बात याद रखो, अगर आपका पति कोई नहीं होगा तो फिर लोग आपको बुरी नज़र से देखते हैं, इज़्ज़त भी नहीं देते हैं, और न जाने कितने ताने मारते हैं। वही हाल पति का है। पति बेचारा रंडवा हो जाता है। पति अंदर ही अंदर बहुत दम घुटता है उसका। उसको लगता है मैं कहाँ, काश मेरी शादी टिक जाती, लेकिन क्या करें, बड़े बड़े लोग की नहीं टिकी। बड़े बड़े एलन मस्क, बिल गेट्स, कितने लोग, लेकिन हमारे यहाँ आज भी रिश्ते निभाए जाते हैं। फॉरेन की तरह नहीं है। फॉरेन में तो 5-5 साल में डिवोर्स हो जाता है, वहाँ तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन प्यार, भरोसा शादी में होना बहुत ज़रूरी है, तभी शादी टिकती है, वरना गई भैंस पानी में दोस्तों। इसीलिए बीवी अच्छी मिले, पति अच्छा मिला है, यही हम दुआ करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, आपको
साथ तो एक दूसरे का देना ही है, तो ही शादी करो, वरना मत करो। ऐसे ही रहो, ऐसे ही रनवे घूमो। अगर आप साथ नहीं दे सकते, जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकते पत्नी की, तो शादी ही मत। शादी बहुत ज़रूरी है। अगर शादी की है तो निभाना चाहिए, अगर नहीं की है तो ठीक है, मत करो, लेकिन शादी की है तो निभाओ। वक्त लगता है समझने में, लेकिन ज़रूरी है। शादी करना भी ज़रूरी है। अकेले कब तक बात करोगे? किससे बात करोगे? दीवारों से बात करोगे? किसी को सुधारने की कोशिश मत करो। अगर आपकी बीवी बहुत झगड़ालू है तो आप नहीं सुधार पाओगे। कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा। क्या कर सकते आप? कुछ भी नहीं कर सकते। आप बस चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, क्योंकि मौन हो जाना में ही अच्छा है। उसका गुस्सा निकल जाएगा, शांत हो जाएगा। औरतें तुरंत झगड़ा करके अपना मन शांत कर लेती है, लेकिन पति ऐसा नहीं करता। पति को वक्त लगता है, टाइम लगता है। बेचारा चुप रहता है, बाहर जाके शराब पी के आएगा और क्या करेगा। अपने घर की बातें पति किसी से डिस्क्लोज भी नहीं करता, जैसे औरतें करती है। तुरंत फ़ोन लगा दिया माँ को या बहन को, फिर बहन से कंपटीशन। वो अगर फॉरेन टूर जा रही है तो ये इसका माथा खाएगा, पति का माथा खाएगी वो। और ये बहुत ही, देखो, लड़की हो चाहे लड़का हो, समझदार होना चाहिए। दूसरों के महल देख के खुद के अगर झोपड़े जलाओगे तो फिर क्या फ़ायदा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, शादी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर की है तो निभाओ, वरना मत करो। ऐसे ही रहो, ऐसे ही घूमो। वैसे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 10-15 साल तक तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रिश्ते निभाना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते निभाने का कहीं भी क्लासेस नहीं होते, कोई स्कूल कॉलेज नहीं सिखाता, बाकी सब सिखाते, लेकिन रिश्ते कैसे निभाना चाहिए। रिश्ते निभाने वाले गरीबी में साथ नहीं छोड़ते, और नहीं निभाना है तो करोड़ों रुपया हो तो भी चले जाते हैं छोड़ के। देखा, सेलिब्रिटी कितने देखे आप, तो बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। शादी की है तो निभाओ, वरना करो ही मत। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हो। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक करना। जय हिंद, वंदे मातरम।